लोग √3 एक परिमेय संख्या है, इसे साबित करेंगे। तो सबसे पहले √3 एक परिमेय संख्या को साबित करने के लिए परिमेय 1.3 क्या कहता है उसे समझ लेंगे। परिमेय 1.3 कहता है कि p अगर यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर यदि 3 9 के स्क्वायर 81 को विभाजित कर रहा है तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। परिमेय 1.3 यही कहता है। अब सबसे पहले हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर हो जाएगा a/b, जहां मान लिया a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या उसे कहेंगे वैसी दो संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे 3 और 4 सअभाज्य संख्या, क्योंकि 3 और 4 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से √3 बराबर a/b हो गया, या √3 बराबर ऐसे कोनों को निगुना कर दीजिए तो √3b बराबर a। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √3b का स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। √3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3b स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। तो √3b का स्क्वायर 3b स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण a कर देंगे। यहाँ से देखेंगे कि अगर यदि 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 a को भी विभाजित करेगा परिमेय 1.3 के अनुसार से, तो वही लिख दिए हैं। अगर 3 यहाँ 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। तो अगर यदि 3 कोई भी संख्या को विभाजित कर रहा है तो कुछ पूर्णांक जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 अगर यदि 3 मान लीजिए से 9 है, यहाँ ये 9 को विभाजित कर रहा है तो 3 बार में आया तो 9 बराबर क्या हो गया? 3 गुना 3। उसी प्रकार मान लेते हैं कि 3 a को विभाजित कर रहा है तो यहाँ तो कुछ पूर्णांक आएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3 गुना c, 3c। यही लिखे कि अगर यदि 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। मान लेते हैं c बार में कटा तो a बराबर 3c। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 3, तो b स्क्वायर a के स्थान पर 3c लिख दिए स्क्वायर बटे 3। यहाँ से गुना करेंगे तो 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटे 3, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, या 3c स्क्वायर इधर लिख दीजिए, b स्क्वायर इधर लिख दीजिए, या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 3। यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है b स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, b स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए b जो है वह 3 से भी विभाजित होगा परिमेय 1.3 के अनुसार। अब जब 3 जो है b से विभाजित हो रहा है तो b बराबर कुछ होगा,